मदीना के व्यस्त शहर में एक दयालु और धार्मिक व्यक्ति अब्दुल्ला रहता था। एक दिन फजर की नमाज के बाद मस्जिद से लौटते समय अब्दुल्ला ने एक लड़के को सड़क के किनारे अकेले बैठे देखा। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। वो कोमल स्वर में बोले, मेरे प्रिय बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने अपना उदास चेहरा उठाया और कहा, मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मेरे माता पिता अल्लाह के पास चले गए हैं और मुझे अपनी आजीविका और आश्रय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब्दुल्ला लड़के की पीड़ा से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कथन याद आया, मुसलमानों में सबसे उत्तम घर वह है जिसमें अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। इस प्रेरणा से उत्साहित होकर उन्होंने हमजा को अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। अब्दुल्ला ने उसे अपने साथ रखा, उसे रहने के लिए जगह दी और उसकी देखभाल करने का वचन दिया। समय बीतने के साथ अब्दुल्ला ने हमजा को अपने बेटे की तरह स्नेह और देखभाल से पाला। उन्होंने उसे इस्लामी सिद्धांतों की शिक्षा दी, कुरान की आयतें याद करवाईं और नियमित रूप से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब्दुल्ला का छोटा सा घर न केवल हमजा बल्कि कई अन्य अनाथों और विधवाओं के लिए भी एक शरण स्थल बन गया। उनकी दयालुता से समाज में एकता और सद्भाव का संचार हुआ और उन्होंने अपने नेक कार्यों से एक ऐसी विरासत छोड़ी जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पंक्तियों की गूंज थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची संतुष्टि और ईश्वरीय इनाम करुणा और दयालुता को अपनाने में है, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया।